सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक चैप्टर 4। और चैप्टर के स्टार्ट में हम देखते हैं सूहो एक सपना देख रहा होता है जहाँ वो अपने बचपन में होता है और शैडोज आर्मी की ड्राइंग बना रहा होता है। तभी बेरू वहाँ आता है और अपनी ड्राइंग को देखकर खुशी से रोने लगता है। और इसके बाद सूहो की नींद खुलती है और वो देखता है वो एक हॉस्पिटल में है, जहाँ कुछ देर बाद उसे एक कॉल आता है, क्या तुम ठीक हो और क्या तुम्हें ज्यादा चोट लगी है? आजकल का माहौल कुछ ज्यादा सही नहीं है, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ अवेकन बॉडीगार्ड्स भेज रहा हूँ। जिसपे सूहो कहता है मैं ठीक हूँ अंकल। उसके बाद सूहो बताता है जब मैं उस सपने से उठा 2 दिन पार हो चुके थे उस इंसिडेंट को, और अब भी न्यूज में उस इंसिडेंट की बात हो रही थी। उस इंसिडेंट के बाद काफी सारे लोगों की जान गई और ये काफी बड़ा टॉपिक बना रहा पूरे देश में, जहाँ कुछ नए मॉन्स्टर मिले, मिस्ट बर्न्स, जो हंटर्स को भी इन्फेक्ट कर सकते थे और उन्हें भी एक मॉन्स्टर में बदल सकते थे। और साथ ही हंटर एसोसिएशन जिन्होंने काफी डिले किया रिस्पॉन्स करने में, गेट सीधा शहर के बीचों बीच खुला था और जब तक वहाँ हंटर्स पहुंचे तब तक किसी चीज ने उन सभी मिस्ट बर्न्स को मार डाला था। वहीं से वो कहता है जैसे मुझे लगा था वैसा ही है, मेरे पावर सच में अवेकन हो चुकी है और उससे ज्यादा मैं ऐसा अवेकनर बन चुका हूँ जो अपनी पावर को बढ़ा सकता है मैं जितना लेवल अप करूँ। और जहाँ तक मुझे याद है मुझे उस मिस्ट बर्न ने काफी गहरी चोट दी थी, तो मैं बच कैसे गया? उसके बाद नीचे से एक आवाज आती है, ये सब मैंने किया है और तुम मेरे वजह से बच पाए। सो वो अपने बेड के नीचे देखता है और हम देखते हैं एक शेडो जो बाहर आती है और वो बेरू होता है। सो से कहता है हम काफी टाइम बाद मिल रहे हैं यंग मोनार्च। और बेरू सो को देख के रोने लगता है और बेरू फिर आगे कहता है और तुम काफी बड़े हो चुके हो और मैं काफी खुश हूँ तुम्हें देखकर। और बेरू को देखते ही सो को बहुत कुछ याद आने लगता है कि वो बचपन में इससे मिल चुका है और मैं इनके बारे में भूल कैसे गया और मुझे अब ये सब क्यों याद आ रहा है। फिर बेरू कहता है काफी डायमेंशन को क्रॉस करके तुमसे मिलने आया हूँ। फिर सुहो आगे कहता है जहाँ तक मुझे याद है तुम इतने छोटे तो नहीं हुआ करते। बेरू कहता है ये सब इसीलिए हुआ क्योंकि मैंने बहुत सारे माना यूज कर लिया दूसरे डायमेंशन से यहाँ आने तक, और वैसे तो मैं काफी बड़ा और स्ट्रॉन्ग हूँ। सुहो कहता है पर ये सिस्टम तो एक लेवल 1 का प्राइवेट गार्ड बता रहा है। जो सुन बेरू गुस्सा होता है और कहता है मैं एक मार्शल ग्रेड हूँ और मुझे एक प्राइवेट गार्ड बताना मेरी बेइज्जती है। सुहो खड़ा होता है और कहता है तो तुम नहीं मुझे ठीक। बेरू कहता है हाँ मैं दिखता नहीं पर मैं काफी अच्छा हीलर भी हूँ और मेरा गोल ही था यहाँ आना और तुम्हारे सील को हटाना, पर मैं काफी इंप्रेस हूँ कि तुमने अपने सील को खुद ही हटा लिया है। और सुहो पूछता है ये सील क्या है, क्या ये उसी से रिलेटेड है जो मेरे सपनों में आता है? बेरू कहता है तुम्हें भले ही वो सब कुछ सपना लगे पर वो सब कुछ सच है और तुम काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो। और जब ग्रेट शैडो मोनार्च जिन्वो ने तुम्हारी पावर्स और तुम्हारी मेमोरीज को सील किया ताकि तुम एक नॉर्मल लाइफ जी सको। और जिन्वो का नाम सुनते ही सोहू बेरू को पकड़ता है और कहता है तुम मेरे डैड से रिलेटेड हो जिन्होंने अपने घर को छोड़ दिया था। और बेरू कहता है उन्होंने अपने घर को नहीं छोड़ा बल्कि वो आउटर स्पेस में गए हैं एक लड़ाई लड़ने। बेरू उसे कहता है मैं तुम्हें सिंपली समझाता हूँ, हमारे ग्रेट शैडो मोनार्च जिन्वो आउटर स्पेस में गए हैं उन घुसपैठियों से लड़ने के लिए जो अर्थ को अपने कब्जे में करना चाहते हैं और वो ईट्रम से लड़ रहे हैं जो आउटर स्पेस के गॉड्स हैं और ईट्रम्स के कारण ही अर्थ पर ये गेट और मॉन्स्टर आ रहे हैं। फिर सो कहता है तो क्या मेरे फादर अर्थ को बचा रहे हैं और क्या मेरी मॉम भी उनके साथ ही गई है? बेरू कहता है नहीं। और फिर सो कहता है मेरी मॉम भी तब से ही मिसिंग है जब से मेरे फादर यहाँ से गए हैं, तो मुझे लगा वो दोनों साथ में ही होंगे। और ये सुनते ही बेरू को शौक लगता है और वो कहता है क्या मिस चाइन भी मिसिंग है और हो सकता है इसके पीछे भी ईट्रम्स ही हो और उनका कोई बुरा प्लान। फिर सो कहता है क्या इन्हीं ईट्रम्स की वजह से मेरे पेरेंट्स वापस नहीं आ पा रहे हैं? बेरू कहता है क्या यंग मोनार्च उनसे मिलना चाहता है? और सो कहता है बिल्कुल मैं उनसे मिलना चाहता हूँ, मैं काफी सालों तक अकेला ही रहा हूँ। बेरू कहता है तो हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है। बेरू फिर एक चाबी निकालता है और कहता है शैडो मोनार्च यहाँ नहीं आ सकते उस वॉर के कारण जो वो लड़ रहे हैं, पर यंग मोनार्च चाहे तो वो मिस चाइन को बचा सकता है जब वो और पावरफुल हो जाए। बेरू सुहो को वो चाबी देता है और कहता है तुम्हें इसे अपने शैडो में लगाना होगा। सुहो शैडो के अंदर डालता है और फिर वहाँ एक गेट खुलता है और बेरू कहता है वो सारी पावर्स ले लो जो तुम्हारे लिए ही है। और सुहो सोचता है मैं इन आउटर स्पेस गॉड या शैडो मोनार्च जैसी चीजों पे भरोसा नहीं करता, ये सारी बेकार चीजें हैं, पर अगर मेरे पावरफुल होने से मैं उनसे मिल पाऊंगा तो मैं खुद को लेवल अप करूंगा, मैं जितना कर सकूं। और बेरू को याद आती है वो बातें जो जिन्वो ने बेरू के यहाँ आने से पहले कहा था। जिन्वो बेरू को कहता है कि उसे सुहो के सील को हटाकर उसकी पावर्स और उसकी मेमोरीज वापस उसे देना है और इक्रम्स जो अर्थ पर अटैक करने की कोशिश कर रहे हैं उन्हें भी बेरू को ही संभालना होगा। तुम्हें जो भी करना पड़े अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए तुम वो कर सकते हो। सुहो और बेरू उस गेट के अंदर जाते हैं और बेरू सोचता है मेरे मास्टर ने मुझे वो करने को कहा था जो मैं अर्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए कर सकूं, तो अब मैं यंग मोनार्च के साथ ही रहूंगा और इनकी ग्रोथ में इनका साथ दूंगा। वो दोनों उस डंजन के अंदर आ चुके हैं और बेरू कहता है इस जगह को लैंड ऑफ द डेड कहते हैं क्योंकि यहाँ पे किसी भी जिंदा चीज को आना अलाउ ही नहीं है जब तक उसके पास मास्टर परमिशन ना हो। और हमें वो डंजन दिखाया जाता है जो होता है शैडो डंजन। और ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है और आगे की स्टोरी जानने के लिए सब्सक्राइब करो।